श्रृंगार का सामान हो, घर की जरूरतों का, बच्चों की किताबें, खिलौनों से लेकर आपके हर छोटे बड़े रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े आवश्यक सामान बहुत ही किफायती दामों में। इंटीरियर डेकोर्स, गिफ्ट्स, किचन आइटम्स, कॉस्मेटिक्स, ग्रोसरीज, स्कूल आइटम्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, decorating items, toys, etc. One-stop solution for all your home needs and requirements. हर प्रकार की खरीदारी के लिए एकमात्र बेहतरीन जगह आज ही आए। खरीदारी करें और पैसे बचाएं। आपका अपना चेन्नई स्टोर। माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर, ओ कहीं अगर तू रुका तो मंजिल पाएगी ना। न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे द्वीपों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे ही द्वीपों में एक शख्स है जो बड़ी बड़ी ऊंची पहाड़ों पर चढ़ते हैं, अ माउंटेनियर। जी हाँ, आज हम आपको मिस्टर विनीत जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाएंगे जहां पे वे अपने माउंटेनियरिंग के एक्सपीरियंसेस हमसे साझा कर रहे हैं। साथ ही नवोदय फाउंडेशन की डायरेक्टर श्रीमती प्रतिमा बनर्जी अपने मेंबर के साथ विनीत जी के लिए सहयोग करती हुई नजर आएंगी। इस गर्व से भरे लक्ष्य के लिए विनीत जी को कम से कम 35 लाख की आर्थिक सहायता की जरूरत है, जिसके लिए हम न्यूज अंडमान 24/7 की टीम भी आपसे अनुरोध करती है कि कृपया विनीत जी का साथ दीजिए ताकि वे इस लक्ष्य को हासिल कर हम सबका सर सम्मान से ऊंचा करें। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। तो जिस तरीके से आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवोदय फाउंडेशन के डायरेक्टर्स और जो माउंटेनियर हैं मिस्टर विनीत जी, इनको आपने सुना, मैं आप लोगों के लिए उनसे कुछ सवाल करने जा रहा हूं और जो आप लोगों की जानकारी के लिए चलिए उन्हीं से बात करते हैं कि वो हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे। विनीत जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको ये जो माउंटेनियरिंग का शौक़ है अंडमान में, लाइक अंडमान में अगर आप सर्फिंग करते हो, हाँ, या कायाकिंग करते हो, ये ज़्यादा हुआ है, यहाँ पे रहने वाला बंदा है जो माउंटेनियरिंग कर रहा है, ये आप में कैसे आया? जब स्कूल में था मैं, तब ये तेंजिंग और हिलेरी के बारे में मैंने सुना था। इन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था और फर्स्ट टाइम क्लाइंब किया था, तो इसको ज़्यादा चर्चा किया गया था। तो मैंने इसके बारे में बचपन में थोड़ा रिसर्च करने की कोशिश किया। तब हमारे पास इतने इंटरनेट वगैरह भी नहीं थे। फिर थोड़ा बहुत पता चला कि एवरेस्ट और अपना अंडमान के एलिवेशन में काफ़ी ड्रास्टिक डिफरेंस हैं, कि अपना सी लेवल पे है और वो ऑलमोस्ट 9000 मीटर के डिफरेंस है। तो मैंने सोचा कभी ना कभी इस ग्रेट पहाड़ को दूर से देखना है। उसके बाद एयरफोर्स ज्वाइन किया मैंने। एयरफोर्स ज्वाइन करने के बाद मैं छुट्टी वगैरह लेके ट्रैकिंग वगैरह के लिए जाता था, फिर बोल्डरिंग करता था। और ऐसे करते करते मेरे को कुछ विलेजेस एक्सप्लोर किए मैंने। तो उस विलेजेस में मेरे को शेरपास मिले और कुछ पहाड़ी लोग मिले जिन्होंने मतलब जो नॉर्मली कितने भी ट्रेंड हो उनके साथ में शेरपास ज़रूर जाते हैं। तो ये वही शेरपास थे और वही मतलब भाई लोग तो जो लोगों को ले जाते हैं ट्रैकिंग्स और माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशंस पे। तो इनके साथ मैंने अपना सफ़र शुरू किया और इनके साथ में काफ़ी माउंटेन्स वगैरह मैंने क्लाइंब किया। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके मतलब वो बोलते हैं ना दिल मांगे मोर करके, वैसे एक एक पीक क्लाइंब करते करते अभी माउंट एवरेस्ट का मेरा जो लेटेस्ट एक्सपेडिशन है, माउंट एवरेस्ट का कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग सबकी सपोर्ट होगा तब ये हो सकता है, क्योंकि आज तक के जितने भी मैंने एक्सपेडिशन किए मैंने ओन एक्सपेंस और ओन एक्सपेंडिचर में किए हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे विनीत जी जो अंडमान के लोकली है, ये एल्पेन स्टाइल की माउंटेनियरिंग करते हैं। एल्पेन स्टाइल माउंटेनियरिंग जो होता है, इसमें किसी भी तरह की किसी की कोई सहायता नहीं ली जाती है। चाहे वो अपने जगह को चुनना हो, जो भी पीक में जाना हो उस जगह का चुनना हो, उस रास्ते को चुनना हो, खाने पीने का इंतज़ाम, अपने सामान को उठाने का इंतज़ाम जो होता है, सब कुछ
जो अल्पाइन स्टाइल माउंटेनियरिंग करते हैं वो खुद करते हैं, लाइक कम्प्लीटली सेल्फ एडवेंचर कह सकते हो आप इसको। इन स्टाइल का वो करते हैं जो पुराने ज़माने में होता था, जिससे आजकल का जो एडवेंचर माउंटेनियरिंग है वो ये सब नहीं कर पाते हैं। तो इसी स्टाइल के माउंटेनियरिंग से प्रभावित होकर इन्हें ये नेपाल में करने का मौका मिला है। हम चाहेंगे कि आप इस बारे में भी थोड़ा बताएं एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो मैंने माउंट मनासलू और माउंट अन्नपूर्णा जो किलर माउंटेन है उसके लिए मैंने अप्रोच किया था सतोरी एडवेंचर्स को। तो दैट्स इन नेपाल। हाँ या काठमांडू में दिन बर दिन मतलब बहुत सारे एप्लीकेंट्स आते हैं, तो उन्होंने इग्नोर किया था। उसके बाद अपने कुछ इंडियन क्लाइंबर्स हैं, ऑटम के एंड में वो वहाँ पे क्लाइंबिंग करके वहाँ वेट कर रहे थे काठमांडू में। उनको मैंने वैसे अप्रोच किया, उन्होंने पूछा तुम कब आ रहे हो नेपाल करके। तो मैंने बोला हाँ, मेरा वो कोई एडवेंचर कंपनी ऐसे रिकग्नाइज़ नहीं कर रहे हैं करके, तेरे को रिकग्नाइज़ नहीं कर रहे हैं बोल के उन्होंने क्या बोला, हम बात करते हैं करके। तो उन्होंने बात किया और उनको बस इतना बोला था कि ये एल्पाइन स्टाइल क्लाइंबर है करके। तो उन्होंने सुना आज के डेट में भी एल्पाइन स्टाइल क्लाइंबिंग कोई करता है तो ये बहुत गर्व की बात है, क्योंकि एल्पाइन स्टाइल क्लाइंबिंग में किसी भी तरह का कंफर्ट नहीं होता है, प्योर माउंटेनियरिंग बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। फिर उन्होंने मेरे को वापस कॉल बैक आया काठमांडू से 2-3 कंपनी से। तो उनका कहना ये था कि आप अगर एल्पाइन स्टाइल क्लाइंबिंग करते हो तो आप माउंट एवरेस्ट क्यों नहीं ट्राई करते हैं करके। ये ऑफ़र उन्हीं की तरफ से था? उन्हीं की तरफ से था। तो आप पहला अप्रोच आके माउंट एवरेस्ट एज ए पहला 8000 आप माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब कीजिए, बाकी का जो किलर माउंटेन्स वगैरह है वो सब बाद में क्लाइंब करना, पहले एवरेस्ट को क्लाइंब करना होगी। इसीलिए मैं माउंट एवरेस्ट का कोशिश कर रहा हूँ। तो जिस तरह आपने सुना कि इनके इस हुनर से प्रभावित होकर कंपनी ने इन्हें खुद अप्रोच किया कि क्यों ना वो माउंट एवरेस्ट को ही वो करे। अब बात ये आती है कि ये जो माउंटेनिंग टूर पे जो ये जाना चाह रहे हैं माउंट एवरेस्ट का, ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। इसी के लिए हमारे लोकल आइलैंडर होते हुए हम सब की शायद ये फ़र्ज़ भी बनती है कि हम इन्हें सपोर्ट करें। तो आपसे जितना होता है, जैसा होता है, आप सब कृपया आगे आएँ और विनीत को उनके इस मुहिम को कामयाब करने के लिए इसको सपोर्ट करें। इनके जो भी डिटेल्स हैं, कैसे फाइनेंशियली हम इनको हेल्प कर सकते हैं, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, अप्रॉक्स लाइक 35 लाख रुपीज़ लगेगा, मैं आपको डिटेल्स में दे दूंगा। मैं इनका नंबर भी आप लोगों को अपने स्क्रीन पे शो कर दूंगा, आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं और जो भी असिस्टेंस आपके तरफ से होगा आप इन्हें उस जानकारी के बेस पे दे सकते हो। विनीत जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने इस मिशन पे कामयाब हो और हमारे अंडमान का भी नाम रोशन करें। सिर्फ अंडमान का ही नहीं, माउंट एवरेस्ट जितने भी भारतीयों ने माउंट एवरेस्ट को टच किया उन्होंने हमारे देश का भी नाम रोशन किया है। और अंडमान का अगर कोई बंदा ये चीज़ करता है तो ये हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात होगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लास्टली मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कर रहा हूँ एज ए अंडमानी कर रहा हूँ, एज ए इंडियन भी हूँ, लेकिन पहला फर्स्ट कम्स अंडमानी। तो मैं चाहता हूँ कि अंडमान के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्टूडेंट्स हैं खासकर, और जितने स्पोर्ट्समैन हैं और NGOs हैं, मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग आप चाहेंगे तो ये चीज़ हो सकता है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन के हिसाब से 35 लाख बड़ा है, लेकिन अगर सब मिल के अगर कुछ करेंगे तो ये चीज़ मैं कर पाऊँगा। मेरे को करने के लिए आप सबकी मदद की ज़रूरत है। थैंक यू हमसे बात करें। तो जिस तरीके से आपने अभी विनीत जी को सुना, उनकी भी आप सब से ये गुजारिश है कि आप सब आगे आएँ। एक जोश है उनके अंदर में कि वो माउंट एवरेस्ट, हम किस्से कहानियों, किताबों, इतिहास में पढ़ते हैं कि माउंट एवरेस्ट हमारे देश के लिए उत्तर दिशा की तरफ में सुरक्षा कवच का काम करता है। इतना हम सब बच्चे जानते हैं। हमारी माउंट एवरेस्ट के द्वारा हमें बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं, ये सब हम इतिहास में पढ़ते हैं। और इस पर चढ़ना, इसको क्लाइंब करना, ये हर माउंटेनियर का एक सपना होता है। क्यों ना हम सब मिलकर इसे कामयाब करें और विनीत को उनके इस मिशन में सहायता दें ताकि वो कामयाब बने और हमारे द्वीपों के साथ साथ हमारे देशों का नाम भी रोशन करें। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। तो जैसा आपने देखा व सुना, श्री विनीत जी ने कड़ी मेहनत से और अपने खुद की बल पर अब तक के सारे एक्सपेडिशंस किए हैं, परंतु माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना और इस लक्ष्य को हासिल करना ना ही तो साधारण बात है और ना ही सस्ता। तो कृपया स्क्रीन पर फ्लैश होते नंबर पर विनीत जी से संपर्क करें और उन्हें अपनी तरफ से जो भी सहायता हो वो प्रदान करें। डिस्क्रिप्शन में भी हम आपको डोनेशन लिंक दे रहे हैं, जहां पर भी आप उन्हें डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं और डोनेट भी कर सकते हैं।
अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ मैं अनिता न्यूज अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।